प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जिसने एक बार फिर ये सुंदर अवसर हमें दिया है कि फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के बीच में हम परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना करें। और जबकि अभी बिहार में और कई जगह लॉकडाउन है इस महामारी के चलते, इस बीमारी के चलते, जो यकीनन दिन ब दिन बढ़ती ज़रूर जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से हमारा परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमको बनाए हुए हैं और प्रभु ने हमको बचाया है। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसकी महिमा हमारे जीवन के अंदर है। और एक और शाम, एक और शनिवार उसने ये मौका आज हमें दिया है कि हम उसको धन्यवाद देने पाएँ, उसके पवित्र नाम की महिमा करने के लिए उसके पवित्र चरणों पर आने पाएँ। हम धन्यवाद देते हैं। और आज की शाम हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं मेरे अजीज़ों, जो इस महामारी से ग्रसित हुए हैं। उसमें हमारे चर्च के भी कुछ लोग हैं, लेकिन प्रभु ने उनको सुरक्षित रखा हुआ है। हम डॉक्टर कमल किशोर के लिए प्रार्थना करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने फ़ोन किया था कि कोरोना उनका पॉजिटिव आया है, लेकिन प्रभु ने उनको सुरक्षित रखा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर अभिषेक, जो सोनपुर का परिवार है, और उनकी पत्नी प्रिया, जो एनएमसीएच में वहीं कोरोना के मरीज़ों के बीच में काम करते हैं। और उनको भी पिछले दिनों प्रिया को इन्फेक्शन हो गया, पॉजिटिव उसका टेस्ट आया, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उनको सुरक्षित रखा है। और निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं कि जो भी हमारे अजीज़ लोग इस बीमारी से अगर ग्रसित भी हो रहे हैं, प्रभु उनको स्वस्थ निश्चित करेगा और प्रभु अपने लोगों को बचा के रखेगा मेरे अजीज़ों। और हमारी प्रार्थना तो ये है कि प्रभु इस महामारी को हमारे देश से, हमारे राज्य बिहार से, बल्कि दुनिया से जड़ से समाप्त कर दे और लोग उस महान प्रभु का, जो बीमारी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, मेरे अजीजों, उसको धन्यवाद देने पाए, अपने जीवन में उसको अपनाने पाए और अपने उसके पवित्र नाम की महिमा अपने जीवन में करने पाए। आइए इस समय हम धन्यवाद के साथ उसकी पवित्र उपस्थिति में चलेंगे और सबसे पहले हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम उसकी पवित्र उपस्थिति को अपने बीच में महसूस करेंगे और उसको कहेंगे, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, हम उसके बच्चे हैं, उसकी आत्मा में, उसकी सामर्थ्य में हमें बढ़ना है। लेकिन शैतान ये नहीं चाहता और वो किसी ना किसी रीति से हमें परेशान करके और प्रभु में आगे बढ़ने से रोकता है। कोई बीमारी हमारे बीच में ला करके वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करना चाहता है, लेकिन यकीनन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे साथ है। प्रार्थना इस समय करेंगे मेरे अजीजों। धन्यवाद के भी कुछ विषय हैं, प्रार्थना के भी कुछ विषय हैं, और विशेष रूप से प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हम अपने पास्टर रेवरेंड रितेश मसीह के लिए, जैसा आप जानते हैं कि उनकी पत्नी जो कैंसर से पीड़ित थी और भयंकर परिस्थिति में चली गई थी, यकीनन उनका शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, लेकिन उनके लिए प्रार्थनाएं लगातार हो रही थी। प्रभु ने उन्हें बेशक चंगाई दी, प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया, लेकिन मेरे अजीजों, शरीर अगर हमारा मिट जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम चंगाई नहीं पाते। 2 दिन पहले वो प्रभु के पास चली गई वो बहन, लेकिन प्रभु ने उसको चंगा करके अपने पवित्र निवासों में आने का अवसर दिया, और आज वो परमेश्वर की पवित्र गोद में एकदम स्वस्थ है और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उनके पति जो प्रभु की सेवा में है, रेवरेंड रितेश मसीह, उनके दोनों छोटे बच्चे, उनकी माँ, उनकी सास और पूरा परिवार, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपना अनुग्रह, प्रभु अपनी दया उस परिवार पर बना के रखे। शारीरिक दुख बेशक होता है जब इंसान शरीर से बिछुड़ता है, लेकिन मेरे अजीजों, जो प्रभु में है वो एक बात हमेशा याद रखे, प्रभु ने बहुत साफ कह दिया है, जो कोई उसमें विश्वास करता है वो कदापि ना मरेगा, और मर भी जाए तो अभी जिएगा। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने उस बहन संगीता मसीह को एक नया जीवन दिया है, अपने उस वादे के अनुसार जो वादा प्रभु ने उससे किया, और वो भी दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु में थी, और हम निश्चय जानते हैं कि वो आज प्रभु के पास है। सो हम धन्यवाद देंगे उसके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। उन बच्चों ने जिन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए, CBSE के या और जो दूसरे बोर्ड हैं, और चूँकि लॉकडाउन था, महामारी फैली थी, इसलिए बहुत से एग्ज़ाम टाल दिए गए, और ये रिज़ल्ट भी जो है नहीं निकल पाया पहले। लेकिन फिर सरकार ने जो बचे हुए विषय थे उसका परीक्षा नहीं करा करके, और जो परीक्षा हुई थी उसी आधार के ऊपर पिछले दिनों
सीबीएसई के और बोर्ड के रिजल्ट जो हैं वो डिक्लेयर हुए और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हमारी कलीसिया के बच्चे भी बड़े अच्छे नंबरों से सफल हुए। हम विशेष रूप से भाई देवेश की बेटी स्तुति लाल के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसने अपनी 10th की बोर्ड की परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की फर्स्ट डिवीज़न में। और मेरी भतीजी दिल्ली में, उसने भी, एना थॉमस ने भी अच्छे नंबरों से अपनी परीक्षा पास करके खुदा के पवित्र नाम की महिमा की है। और जो भी बच्चे जिन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम की परीक्षाएं पास की हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए इन सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे। जो बीमार अभी तक हैं, प्रभु उनको चंगा करे। भाई कहने जॉर्ज के लिए प्रार्थना करेंगे, जिनका फिर से पैर टूट गया था और अभी भी उनको प्लास्टर चढ़ा हुआ है। प्रभु जल्द से जल्द उनको खड़ा करे और चलने फिरने लायक बना के अपनी महिमा कराए। कर्टिस की बहन छोटी वाली, हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। वो बहन जो पिछले दिनों जिसको पैरालिटिक अटैक हुआ, लेकिन ठीक हो गई और फिर उसको समस्या हुई और अभी भी वो रुबेन में एडमिट है। हम उसकी चंगाई के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना शुरू करें और थोड़ी देर खुदा के वचन को देखते हुए समाप्त करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और तारीफ यीशु नासरी। प्यारे खुदावन, हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर एक बार फिर से आते हैं। आपकी दया है, आपका अनुग्रह है प्यारे खुदावन, कि आपने हमें हर प्रकार की बीमारी और महामारी से बचा के और एक बार फिर अपने पवित्र उपस्थिति में लाके अपनी आराधना करने का अवसर दिया। हम विशेष आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, और प्रार्थना करते हैं अपनी पूरी कलीसिया के लिए। एक एक जन पर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। जिन बच्चों ने अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है, धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपकी आशीष उन बच्चों पर चाहते हैं, खासकर स्तुति और एना पर प्यारे परमेश्वर, जिन्होंने अपने 10वीं के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं प्रभु, और अपने अनुग्रह में इन बच्चों को बना के रखें। जो बीमार हैं, यीशु के नाम में स्वस्थ हो जाए प्रभु। और हमारे जो अजीज इस कोरोना की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं प्रभु, यीशु के नाम में जल्द से जल्द ये वायरस दूर हो जाए उनके शरीर से, उनके घर से, और ना केवल घर से बल्कि इस शहर पटना से, इस राज बिहार से, इस देश हिंदुस्तान से और पूरे वर्ल्ड से ये वायरस जड़ से खत्म हो जाए। और प्रभु लोग फिर आपकी आराधना के लिए आपके भवन में जाके आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। और है प्यारे खुदावन, अपनी पवित्र मर्जी के मुताबिक चलाएं, सारी आदर महिमा आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, उस महान प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जिसने एक और शाम हमें अपनी आराधना का मौका दिया है। आइए उसकी स्तुति करते हुए इस गीत को हम सबसे शुरू में गाएंगे। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। और इस गीत को गाने के बाद खुदा के वचन को पढ़ेंगे और उसको थोड़ी देर देखते हुए हम समाप्त करेंगे। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी
हालेलुया महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। यकीनन मेरे अजीजों, उसका नाम सबसे ऊंचा है और अब तक ऊंचा रहेगा। आप लोग जानते हैं, इन दिनों में हम शनिवार शाम को उन बातों को देख रहे हैं जहां लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने अनुग्रह किया। क्योंकि अब ये महामारी जो इतनी भयंकर इस दुनिया में फैल गई है मेरे अजीजों, दवाई इसकी निकल भी गई है, निकल भी रही है, वैक्सीन इसकी बन भी रही है, बन भी गई है, लेकिन ये निश्चित जानिए, कोई वैक्सीन, कोई दवाई मौत से हमको नहीं बचा सकती। ठीक है, इस कोरोना वायरस के द्वारा मौत से हम बच भी सकते हैं, लेकिन एक बात यकीनन ये जान लीजिएगा, हर एक का जीवन उस महान परमेश्वर के हाथ में है और जितनी सांसें उस परमेश्वर ने जिसको दी है उतनी तो वो अवश्य लेगा। कोरोना वायरस भी उसकी सांसें कम नहीं कर सकता, कभी नहीं। अगर खुदा उसको बुलाना चाहेगा तभी वो किसी भी बीमारी से, बीमारी तो माध्यम होता है, लेकिन जब खुदा ने बुला लिया तब कोई इस दुनिया में नहीं रुक सकता है। वो बेटी जिसकी उम्र अभी बहुत कम थी, रेवरेंड रितेश मसीह, जो हमारे साथ प्रभु की सेवा में हैं, उनकी पत्नी की बात हम कर रहे हैं, जो कल परसों अभी प्रभु की पवित्र गोद में चली गई बनारस में। एज बहुत ज़्यादा नहीं था उसका, बहुत कम, 2 छोटे छोटे बच्चे, लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु ने उसको जितनी उम्र दी थी उसको उतना ही उम्र इस दुनिया में जीना था। और ये निश्चित जानिए, जब तक परमेश्वर की तरफ से बुलावा नहीं आता कोई इस दुनिया से नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि इस दुनिया से जाने से पहले हम पश्चाताप करें, हम सच्चा पश्चाताप करें। और ये बात यकीनन है कि अगर हम
अपने पाप के कारण, बीमारियों के कारण हम मर भी रहे हैं, लेकिन अगर हम सच्चा पश्चाताप करते हैं तो बाइबल में ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जिनको परमेश्वर ने क्षमा किया और चंगा किया, जिनको बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको और कई वर्ष का जीवन दिया। बहरहाल जीवन लेना या देना ये उस महान परमेश्वर के हाथों में है, उसमें कोई दखल अंदाजी कभी नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य पश्चाताप कर सकता है। और हम इन दिनों शनिवार शाम को कई जगह से हमने पश्चाताप देखा और प्रभु का अनुग्रह भी देखा। इन दिनों मेरे अजीजों, इस बीमारी को जड़ से मिटाने का केवल एक तरीका है कि मनुष्य पश्चाताप करते हुए पूरी दुनिया में परमेश्वर के पवित्र चरणों पर आ जाए, ताकि प्रभु जो नाराज हो गया है उसकी नाराजगी दूर हो जाए और मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में होकर मौत से बच जाए। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो दुनिया के दूसरे व्यक्ति का पश्चाताप है। एक तरीके से कह सकेंगे दुनिया में सबसे पहला पश्चाताप है, लेकिन ऐसा पश्चाताप कि कोई फायदा नहीं हुआ। हमने कुछ ऐसे पश्चाताप भी देखे हैं कि उन्होंने पश्चाताप किया लेकिन कोई फायदा उनको नहीं हुआ। हमने दाऊद का पश्चाताप देखा, प्रभु ने अनुग्रह किया लेकिन उससे उसको कोई फायदा नहीं हुआ। हमने सैमसन का पश्चाताप देखा, उसने पश्चाताप जरूर किया, उसका बल उसको वापस आ गया, लेकिन पलिश्तियों के साथ वो स्वयं भी मारा गया। आज हम कैन के विषय में देखने जा रहे हैं। कैन जो दुनिया का दूसरा व्यक्ति इस दुनिया में आया, दूसरा पुरुष इस दुनिया में आया, और उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में हम देख रहे हैं, जहां पहले पद में ही लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। अब इस बात पे ध्यान दीजिए, हव्वा यहाँ क्या बोल रही है कि मैंने यहोवा की सहायता से। हालांकि यहोवा के पास अब वो लोग नहीं है जो उन्होंने गुनाह किया और पाप किया और पाप से पश्चाताप भी नहीं किया। परमेश्वर बार बार उसको पश्चाताप करने के लिए उकसाता रहा, कहता रहा आदम तो कहाँ है, आ पश्चाताप करने को आ। लेकिन मेरे अजीजों वो तो नहीं आया, उसने तो पश्चाताप नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि इनको इनके पाप की सजा भुगतनी पड़ी। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से इनको निकाल दिया। अब ये खुदा की उपस्थिति में नहीं है, अब ये संसार में दुख बेशक उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर इनको छोड़ा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ा नहीं मेरे अजीजों, ना नाश किया बल्कि उसका वंश बढ़ाया। और हव्वा इस बात को कहती है जब उसको कैन पैदा होता है कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। और यकीनन यहोवा के अनुग्रह के द्वारा ही मनुष्य जाति का वंश आगे बढ़ा है और उसके अनुग्रह में ही आगे बढ़ेगा। शैतान उसको समाप्त नहीं कर सकता। और फिर आगे लिखा है कि उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास उस भूमि की उपज में से कुछ ले आया और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई।
तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति जो अति क्रोधित हुआ। आदम के विषय में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन कैन के विषय में लिखा है। अति क्रोधित हुआ और साथ ही साथ दुनिया का सबसे पहला हत्यारा बन गया। यहां वो अपनी उपज में से, क्योंकि वो किसान था, और उपज में से कुछ भेंट ले आया। परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। कई बार लोग बोलते हैं इस बात को, जब हमसे पूछते हैं कि क्यों भेंट स्वीकार नहीं की, तो कई कारण भी हमको बता देते हैं कि कैन अच्छी उपज नहीं लाया था, सड़ा गला अनाज लाया था, खराब अनाज लाया था, और खराब वो परमेश्वर को दे रहा था, अच्छा अपना खा रहा था, इसलिए उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा। बाइबल तो इस रीति से नहीं बताती। हम आपको बताते हैं उसकी भेंट क्यों स्वीकार नहीं हुई। देखिए आगे परमेश्वर उसको जब वो पूछता है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। भला क्या है? कैन अगर भला करता तो उसकी भेंट स्वीकार होती। अब भला क्या है? भला ये है कि जब हम खुदा के सामने आए तो खुदा की मर्जी के मुताबिक आए। जब हम खुदा की आराधना करें तो खुदा की मर्जी के मुताबिक करें, ये नहीं कि अपनी मर्जी के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि कैन ने गला सड़ा या खराब अनाज परमेश्वर को चढ़ाया, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जो विधि ठहराई थी पाप क्षमा के लिए, उसको कैन ने नहीं माना। और वो विधि क्या थी? जब सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य के पाप ढांपने के लिए बलिदान चढ़ाया, तो खुदा भी चाहता तो पेड़ के छाल से या पत्तों से या किसी और माध्यम से वो मनुष्य के पाप ढांप सकता था, उसकी नंगाई ढांप सकता था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। परमेश्वर ने किसी पेड़ की छाल से या पत्तों से मनुष्य की नंगाई नहीं ढांपी, बल्कि क्या किया परमेश्वर ने? मनुष्य के लिए एक विधि ठहराई, बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होते। क्योंकि लहू बहाने का जो चिन्ह था वो उसने ठहरा दिया था उसने पुत्र के लिए, और उसने बाग अदन के अंदर एक निर्दोष और एक निष्कलंक मेमना खुद ज़बा किया, खुद मारा, उसका खून बहा पृथ्वी के ऊपर। आदम के गुनाह के लिए एक निर्दोष, एक निष्कलंक मेमना मारा गया, जो रूप था मसीह यीशु का, जो उसके बाद लगभग 4000 साल के बाद इस दुनिया में आने वाला था और आया। जब परमेश्वर ने मेमने का बलिदान दिया, लहू का बलिदान दिया, तो कैन परमेश्वर के खिलाफ क्यों गया? ठीक है, उसके पास अनाज था, उसके पास भेड़ बकरी नहीं था, वो किसान था, वो हाबिल भेड़ बकरी का चरवाहा था, और हाबिल ने भेड़ बकरियां चराता, भेड़ अपनी बकरियों में से परमेश्वर को भेड़ चढ़ाई, परमेश्वर ने स्वीकार की, तो हाबिल से कैन उस भेड़ बकरी को ले सकता था, क्योंकि खुदा अनाज के बलिदान को उस समय परमेश्वर ने स्वीकार करने का नहीं कहा,
बल्कि लहू का बलिदान, मेमने का बलिदान। और मनुष्य का सबसे पहला बलिदान लहू का होना चाहिए था, मेमने का होना चाहिए था, जिस पर कैन ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए परमेश्वर ने कैन के उस बलिदान को अस्वीकार किया और हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया। अब इसके अंदर इतना गुस्सा भर गया। देखिए आगे क्या लिखा है, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ, उसके मुंह पे उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तू क्यों क्रोधित हुआ, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पे प्रभुता करनी है। यानी जो हम खुदा की मर्जी के खिलाफ करेंगे वो भला नहीं होगा कभी। जो खुदा की मर्जी के अनुसार करेंगे वही भला होगा। अगर कैन भला करता, खुदा की मर्जी के मुताबिक लहू का बलिदान चढ़ाता, तो परमेश्वर बेशक स्वीकार करता। लेकिन खुदा की मर्जी के खिलाफ जाओगे तो पाप द्वार पर छिपा रहता, यानी वो प्रकट ही हो गया। जब खुदा की मर्जी के कोई खिलाफ चला गया तो पाप प्रकट हो गया, वही पाप है। आदम ने खुदा की मर्जी के खिलाफ किया, पाप है। कैन ने खुदा की मर्जी के खिलाफ किया, पाप है। खुदा की मर्जी के खिलाफ मैं और आप चले, पाप है। लेकिन उसका निवारण ये नहीं कि हम क्रोधित हो जाए। यहां पर ये क्रोधित हो गया और तब इसने क्या किया, अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और वो मैदान में जब थे उसको लेके मैदान में गया और तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़ के उसको घात किया। जैसे आदम ने एक गुनाह किया, खुदा की आज्ञा तोड़ी, उसके बाद खुदा से माफी नहीं मांगी, बल्कि अपना दोष खुदा ही पर डाल के और गुनाह कर दिया, फिर हवा पे डाल के और गुनाह कर दिया, उसने सांप पे डाल के और गुनाह कर दिया। पाप तब तक समाप्त नहीं होता जब तक उसको स्वीकार नहीं किया जाता, पश्चाताप नहीं किया जाता। यहां भी इसने ऐसा ही किया। एक तो गुनाह किया, फिर उसको स्वीकार नहीं किया, बल्कि दुनिया का सबसे पहला हत्यारा बन गया। और हाबिल बेचारा दुनिया का सबसे पहला शारीरिक मृत्यु पाने वाला व्यक्ति बन गया। मेरे अजीजों, शारीरिक मृत्यु तो मनुष्य को मिलेगी ही, क्योंकि गुनाह से अब मनुष्य बच नहीं सकता। लेकिन देखिए आगे कैन क्या कर रहा है। और जब वो उसको घात कर देता है, परमेश्वर के सामने हो रहा है, परमेश्वर से तो कुछ छिपा नहीं है। तब परमेश्वर यहोवा कैन से पूछता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? क्योंकि खुदा इनसे वार्तालाप तो करता ही था। तब देखिए दुनिया के ये दूसरे व्यक्ति, दुनिया के पहले बच्चे जो बड़े हुए, सबसे पहला बच्चा तो यही था, फर्स्ट बॉर्न दुनिया में यही हुआ, और इसका भाई फर्स्ट डेड हुआ। ये गुनाह में इस रीति से बड़े हुए कि खुदा से बात करने का तरीका भी इन्होंने नहीं जाना, क्योंकि माँ बाप भी खुदा से दूर, बच्चे भी खुदा से दूर। तो जब खुदा इससे पूछता है तेरा भाई कहाँ है, तो बड़े रूडली जवाब देता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? लेकिन खुदा तो इसके गुनाह को जानता है, खुदा हम सबके गुनाह को जानता है मेरे अजीजों। और खुदा खुद इसका गुनाह इसको बताता है, ये अपने गुनाह को स्वीकार नहीं करता।
ये नहीं कहता मैंने अपने भाई को मार दिया खुदा के आगे। खुदा खुद इसको इसका गुनाह बताता है। ये गुनाह का अंगीकार नहीं कर रहा है, खुदा इसका गुनाह इसको बता रहा है। तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि पर से मेरी ओर चिल्ला चिल्ला के दुहाई दे रहा है। और आप जानते हैं कौन सी दुहाई दे रहा है? मनुष्य का लहू। थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ज्यादा लंबा वचन नहीं करेंगे। मनुष्य का लहू शुरू से ही, यानी सबसे पहला लहू इस पृथ्वी पर जो बहा वो हाबिल का था, और जब तक दुनिया बनी रहेगी लहू बहता ही रहेगा। न देश शांत है, न समाज शांत है। आज और भयंकर हाल है, देश देश में चढ़ाई कर रहा है। मनुष्य का जब लहू बहता है तो वो बदले को पुकारता है, मेरा बदला लो। लेकिन यीशु मसीह के लहू ने जब क्रूस पर से बहा तो बदला नहीं पुकारा बल्कि क्षमा के लिए कहा। इसलिए यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है, बाइबल बताती है। और उत्तम बात बदला नहीं है, उत्तम बात क्षमा है। और यहां जब हाबिल का लहू पृथ्वी पर बहा तो शुरू से ही परमेश्वर की तरफ जो चिल्लाहट गई, बदला। हाबिल का लहू परमेश्वर को पुकार रहा है, मेरे भाई ने मेरा लहू पृथ्वी पर बहा दिया, तू मेरा बदला ले। लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, खुदा अनुग्रह संयम बरतने वाला खुदा है। तुरंत उसने कैन का नाश नहीं कर दिया बल्कि कैन से पूछा, लेकिन कैन ने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया। खुदा ने उसको उसका गुनाह बताया कि तेरे भाई का लहू मेरी ओर चिल्ला के दुहाई दे रहा है, इसलिए अब वो भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। पहले आदम को कहा कि तेरे पाप के कारण भूमि शापित है। अब कैन को कह रहा है कि भूमि में जो लहू बहा है उसके कारण तू शापित है। यानी अब मनुष्य और सृष्टि सब शापित है और इस शाप से कोई बचा नहीं सकता। अब ये देखिए मेरे अजीजों कि जब कैन को ऐसा लगा कि परमेश्वर ने उसको दंड दिया है, तो उसको ये एहसास नहीं हुआ कि वो पाप क्षमा मांगे। वो पश्चाताप तो एक तरीके से खुदा के आगे करता है, लेकिन ये कैसा पश्चाताप जो खुदा से वो बोलता है कि देख मेरा दंड मेरे सहने के बाहर है। जब खुदा उसको बोलता है तू शापित है, चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी उपज फिर से तुझे पूरी ना मिलेगी, तू पृथ्वी पर भटकने वाला होगा और भगोड़ा होगा, यानी भागता रहेगा इधर उधर। इसका मतलब तेरे गुनाह के कारण तुझको जो देखेगा वो मारेगा और तू भागेगा। अब ये माफी तो नहीं मांगता, लेकिन कहता है मेरा दंड मेरे सहने के बाहर है। और फिर कहता है देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पे से निकाला है, मैं तेरे दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे घात करेगा। क्योंकि शरीर ही में पैदा हुआ, शरीर ही में बढ़ा, शरीर के अनुसार सोचा, तो आत्मा में तो ये कुछ अपने को ला ही नहीं सकता।
आत्मिक रूप से सोच ही नहीं सकता। इसकी आत्मा नाश हो रही है, ये वो नहीं देख रहा है। शरीर नाश हो रहा है, इसकी चिंता ज्यादा है। आज यही तो हो रहा है। आज मनुष्य की आत्मा नाश हो रही है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। लोग मर रहे हैं शारीरिक मौत, वो ज्यादा चिंता है। हालांकि चिंता की बात है, लेकिन मेरे अजीजों, शारीरिक मृत्यु उतना दुखदाई नहीं है जितना दुखदाई आत्मा में मर जाना है। जिसकी आत्मा मर गई वो जिंदा भी है तो क्या फायदा है। आज कोरोना से मनुष्य डर रहा है कि कोरोना मनुष्य को नाश कर रहा है, मृत्यु की तरफ ले जा रहा है, उससे लोग मर रहे हैं। वो तो ठीक है मेरे अजीजों, खुदा बचाने वाला है कोरोना से। प्रभु हमें बचाए, कोरोना से किसी की मृत्यु नहीं हो। लेकिन कोरोना से भी भयंकर है पाप का वायरस। कल हम देखेंगे, कल आराधना में भी इस बात को हम देखेंगे। पाप का जो वायरस है वो कोरोना वायरस से खतरनाक है। पहले पाप का वायरस पैदा हुआ, अब तब कोरोना का वायरस पैदा हुआ। जहां कहीं भी ये कोरोना का वायरस बनाया गया, जानबूझ के बनाया गया। क्यों? क्योंकि वहां पाप का वायरस पहले पहुंच चुका था। उस जगह जहां ये बनाया जा रहा था, वहां लोगों में ये था कि हम दुनिया पर कब्जा कर ले, दुनिया को नाश करने के लिए इस कोरोना को हम बना दें और दुनिया हमारे अधीन हो जाए। लेकिन वहां ये ना देखा गया चीन में कि पहला प्रभाव वहीं पड़ेगा, वहीं लोग मरेंगे। और आज तक कोरोना में मर रहे हैं चीन में, दुनिया में तो है ही। क्योंकि पाप का वायरस पहले था तभी कोरोना का वायरस हुआ। अगर पाप का वायरस नहीं होता तो कोरोना वायरस भी नहीं होता। और आज जब पाप का वायरस खत्म होगा तभी ये कोरोना का वायरस खत्म होगा। और ये याद रखिए, कैन अपनी शारीरिक मृत्यु को पहले देख रहा है, आत्मा की तरफ उसको चिंता नहीं है। आज मनुष्य वही कर रहा है। बाइबल ये कहती है, जो तुमको शरीर में घात कर सकते हैं उनसे मत डरो। जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकते हैं उससे डरो। सो मेरे अजीजों, पाप का वायरस हमारी आत्मा का भी नाश कर देगा, उससे डरो। उसको अपने जीवन से दूर करो। उसके लिए कोशिश करो कि खुदा हमें गुनाह के, पाप के वायरस से बचाए। शारीरिक मृत्यु हम मर भी जाएं तो भी हम मर नहीं सकते, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। लेकिन अगर आत्मिक मृत्यु मर गए तो शारीरिक मृत्यु तो हम मरेंगे ही, लेकिन इसके बाद एक और नरक की आग में मरेंगे, जिसके विषय में हमने आपको बताया था। जो एक बार पैदा होगा वो 2 बार मरेगा, जो 2 बार पैदा होगा वो 1 बार मरेगा। यानी जो अपने शारीरिक रूप से पैदा होगा उसको जल और आत्मा से भी पैदा होना जरूरी है, बाइबल कहती है। प्रभु यीशु मसीह में एक नया जन्म पाना जरूरी है, तब शारीरिक मृत्यु तो बेशक होगी लेकिन आत्मिक मृत्यु नहीं होगी। जो नया जन्म पाया उसके लिए आत्मिक मृत्यु नहीं है, लेकिन जिसने नए जन्म को नहीं पाया वो अपनी शारीरिक मृत्यु मरेगा और फिर एक और नरक की आग में दूसरी मृत्यु मरेगा, जिसके विषय प्रकाशित वाक्य बताता है। कैन ने उस दूसरी मृत्यु के विषय में नहीं सोचा। आत्मिक मृत्यु जो वो मर रहा है, मर गया है, उसके विषय में नहीं सोचा। केवल शारीरिक मृत्यु से अपने को बचाना चाहता है। खुदा ने उसको शारीरिक मृत्यु से बचा तो दिया,
हालांकि उसने खुदा के आगे कोई पश्चाताप नहीं किया, फिर भी खुदा ने उसको बचाया। और 15वें अध्याय में लिखा है, इस कारण यह 15वें पद में लिखा है उत्पत्ति 4 अध्याय के, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहरा दिया, ऐसा ना हो कि कोई उसको पाके उसको मार डाले। यानी शारीरिक मृत्यु से परमेश्वर ने कैन को बचा दिया। लेकिन मेरे अजीजों, केवल शारीरिक मृत्यु से बचना काफ़ी नहीं है, आत्मिक मृत्यु से हमको बचना है। हमको कैन की तरह अपने पाप स्वीकार नहीं करना है। पाप की सज़ा से डर के हमें खुदा के भय में नहीं जाना है, पश्चाताप करके और फिर खुदा के पवित्र भय में जाना है कि फिर पाप ना करें। प्रभु हमसे यही कहता है, जा अब पाप नहीं करना। उस स्त्री से जैसे प्रभु ने कहा, अब पाप नहीं करना। कोरोना वायरस से या दुनिया की किसी भी परेशानी से या किसी भी महामारी से मनुष्य को तब ही मुक्ति मिलेगी जब वो सच्चा पश्चाताप करेगा और आत्मिक मौत से बचेगा। शारीरिक मौत से ही नहीं, आत्मिक मौत से बचेगा। प्रभु आप पे अनुग्रह करे, प्रभु आप पे दया करे कि प्रभु हमको शारीरिक मृत्यु से ही बचाए और उससे ज़्यादा हमको आत्मिक मृत्यु से बचाए। प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, मालिक हम जानते हैं हम तो अपने गुनाहों के कारण, अपने पापों के कारण मर रहे हैं, लेकिन आप इस दुनिया में आ गए हमें बचाने के लिए। प्रभु हम कैन की तरह पश्चाताप ना करें, ना आदम की तरह हम किसी पर दोष लगाएं, बल्कि सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु आपके पवित्र चरणों पर आए, जिसके विषय में आपका वचन हमसे कहता है कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करे, आप आज भी उसके पाप उससे दूर करने के लिए, उसको आत्मिक मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु उसके साथ हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए। इस देश पे दया करें प्रभु, हमारे राज बिहार पे, हमारी कलीसिया पे दया करें। आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। कल आराधना में प्रभु हमको एक बार फिर मौका दें कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आएँ और जल्द से जल्द ये कोरोना रूपी महामारी दूर हो प्रभु, कि आपके भवन में हम एकत्रित होके आपके पवित्र नाम की आराधना करने पाए। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे, हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ और हम सबों के साथ होती रही, आमीन। जय मसीह के मेरे अजीज़ों, अभी हमारी आराधना फेसबुक के माध्यम से ही होती रहेगी। जैसा हमने कहा, जब तक परिस्थिति और अच्छी नहीं हो जाती तब तक, कब तक है ये हम नहीं कह सकते, सब परमेश्वर के हाथ में है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। जब सब ठीक हो जाएगा तो अब हम परमेश्वर के भवन में जाके प्रभु की आराधना करेंगे। लेकिन कल भी सुबह 9 बजे इसी रीति से फेसबुक के माध्यम से हम प्रभु की आराधना करेंगे। जय मसीह।